आज हम इस वीडियो में पदार्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। पदार्थ क्या होते हैं और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पदार्थ क्या होता है? वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है, मतलब भार होता है और स्थान भी घेरती है, वो क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। इस पूरी दुनिया में जितनी भी वस्तुएं स्थान घेरती हैं और जिनका द्रव्यमान होता है वह वस्तु पदार्थ कहलाती हैं। जैसे हवा, पानी, लकड़ी, ये सब क्या है? एक कुछ ना कुछ स्थान घेर रही हैं और इनका कुछ द्रव्यमान है, मतलब भार होता है इनका। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है ठोस अवस्था, दूसरी होती है द्रव्य और तीसरी होती है गैस अवस्था। ठोस अवस्था में जो पदार्थ के जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, वो क्या होते हैं? पास पास होते हैं। और द्रव अवस्था में जो इनके मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे? कुछ दूरी पर होंगे। और गैस अवस्था में जो मॉलिक्यूल होते हैं, इनके जो अणु होते हैं वो अधिक दूरी पर होते हैं। ठोस अवस्था में इनका जो आकार होता है, ठोस अवस्था में जो इनका आकार होता है, जितनी भी ठोस वस्तुएं हैं उनका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे लोहा हो गया, लोहे का आकार क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। और इसका जो आयतन होगा, आयतन भी क्या रहता है? निश्चित रहता है। द्रव अवस्था में क्या होता है? जो इनका आकार होता है वो क्या आकार क्या रहता है? अनिश्चित रहता है। और आयतन क्या रहता है? निश्चित रहता है। द्रव अवस्था में जो इनका आकार होता है, द्रव अवस्था में जो द्रव्य वाले पदार्थ होते हैं और जो आयतन रहता है वो निश्चित रहता है। अगर हम पानी को किसी बाल्टी से किसी दूसरी वस्तु में डालते हैं, जो उसका आकार होगा तो वो अनिश्चित रहेगा। अगर पानी बाल्टी में है तो पानी का आकार लेगा, और किसी दूसरी वस्तु में है तो उस दूसरी वस्तु का आकार लेगा। लेकिन इसका जो आयतन रहेगा वो क्या रहेगा? निश्चित रहता है। गैस अवस्था में गैस वाले पदार्थ का जो आकार रहेगा वो क्या रहता है? अनिश्चित रहता है। और इसका आयतन भी क्या रहता है? अनिश्चित रहता है। ठोस अवस्था में जैसे लोहा हो गया, लोहा इसका उदाहरण हो गया। पत्थर, लकड़ी, जितनी भी ठोस वस्तुएं हैं वो सब ठोस अवस्था है पदार्थ की। और द्रव अवस्था क्या हो जाएगी? जैसे पानी, तेल, जूस, ये सारी क्या है? पदार्थ की द्रव्य अवस्था है। गैस अवस्था में जैसे एलपीजी गैस और जितनी भी गैसें हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? गैस अवस्था है पदार्थ। धुआं भी गैस अवस्था है पदार्थ की। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ की जो तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ क्या होते हैं? वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाती है। कि सूर्य के प्रकाश की बात करें तो सूर्य का जो प्रकाश है वो कुछ ना कुछ स्थान घेरता है, लेकिन उसका भार या द्रव्यमान नहीं होता, इसलिए वह प्रकाश क्या है? पदार्थ नहीं है। जैसे पानी हो गया, पानी का कुछ ना कुछ भार होता है और वह क्या करता है? स्थान घेरता है, इसलिए पानी क्या है? पदार्थ है। और जैसे हवा, हवा की बात करें, हवा भी क्या है? एक पदार्थ है। हवा कुछ ना कुछ स्थान घेरती है और उसमें कुछ ना कुछ भार होता है। अगर हवा को हम किसी ट्यूब में भरते हैं तो उसका उसमें कुछ ना कुछ उसका वजन होगा, इसलिए हवा क्या है? पदार्थ है। पदार्थ की कितनी अवस्था हो गई? ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ में जो जितनी भी ठोस वस्तु हैं उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो पास पास होते हैं, और द्रव में कुछ दूरी पर होते हैं, और गैस अवस्था में क्या रहेंगे? अधिक दूरी पर रहेंगे। और ठोस का जो आकार रहता है निश्चित रहता है, और आयतन क्या रहेगा? अनिश्चित रहता है। द्रव का जो आकार रहेगा वो अनिश्चित रहेगा, और आयतन क्या रहेगा? इसका निश्चित रहेगा। और गैस का आकार क्या रहेगा? अनिश्चित रहता है। गैस का जो आकार होता है वो अनिश्चित रहता है, और गैस का जो आयतन होता है वो भी अनिश्चित रहता है। अगर हम धुएँ को किसी कमरे में बंद करते हैं, जो उस कमरे का आकार लेगा तो क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। अगर हम धुएँ को खुले में छोड़ देते हैं तो उसी का आकार लेता है, इसलिए जो इसका आकार होता है वो क्या रहता है? अनिश्चित रहता है, और आयतन भी क्या रहता है? अनिश्चित रहता है। तो ये क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस।